नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं ई इनवॉइस की लिमिट के बारे में। हाँ जी दोस्तों, ई इनवॉइस कब तक बना सकते हैं। पहले 100 करोड़ की लिमिट थी, अब यहाँ पे 10 करोड़ या उससे अबव की लिमिट दे रहे हैं, जहाँ पे 30 डेज़ का टाइम दे रहे हैं। चलिए समझेंगे कि न्यू ई इनवॉइस की जो लिमिट है कि कब तक अगर कोई इनवॉइस छूट जाता है उसका ई इनवॉइस कब तक बना सकते हैं, उसके बारे में गवर्नमेंट ने एडवाइजरी दी है। डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है थ्योरसो लिमिट 100 करोड़ से 10 करोड़ कर रही है। हाँ जी दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो एडवाइजरी दी थी 13 सितंबर 2023 को, जहाँ पे गवर्नमेंट ने 30 डेज़ की टाइम लिमिट को रखा था, जहाँ बोला था कि जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ से क्रॉस है या उससे ज़्यादा है उसको 30 डेज़ का टाइम मिल जाएगा। 30 डेज़ के अंदर उसको ई इनवॉइस कोई छूट जाता है तो उसका ई इनवॉइस जनरेट कर सकता है। ठीक है, मतलब इनवॉइस अगर सामने वाली पार्टी ने जनरेट किया, ई वे बिल जनरेट किया, लेकिन ई इनवॉइस नहीं किया, तो 30 डेज़ का टाइम मिल जाएगा। 100 करोड़ या उससे ज़्यादा की टर्नओवर होगी तो, और 100 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है तो उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। उस केस में अगर आपका बिल 6 महीने पुराना भी है, साल भर पुराना भी है, तो भी आप उसका ई इनवॉइस बना सकते हो। ठीक है, अगर आपने प्रॉपर ई वे बिल बनाया, इनवॉइस बनाया, लेकिन ई इनवॉइस नहीं बनाया, 100 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है तो उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं थी। बहुत बढ़िया था, मज़े से। जिसकी टर्नओवर कम थी 100 करोड़ से, वो आराम से इजीली, अगर कोई ई इनवॉइस किसी बिल का छूट गया, 2 महीने बाद पता चला, 3 महीने बाद या साल भर बाद पता चला, तो भी वो ई इनवॉइस बना लेते थे। 100 करोड़ से ऊपर वाले में 30 डेज़ की टाइम थी कि 30 डेज़ के अंदर आपको बनाना है। अगर 100 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है तो 100 करोड़ या 100 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है तो केवल 30 दिन का टाइम मिलेगा। जो भी बिल है उसका ई इनवॉइस आपने नहीं बनाया है, लेकिन ई वे बिल प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाया है, तो 30 डेज़ तक बना सकते हैं। 100 करोड़ से ऊपर वाले, 100 करोड़ से नीचे वाले के लिए कोई लिमिट नहीं थी। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, 1 अप्रैल 25 से लिमिट लगा रही है इसके ऊपर। जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ है या उससे ज़्यादा है तो उसके ऊपर टाइम लिमिट लग जाएगा। केवल 30 दिन पुराना ही बिल का ई इनवॉइस बना सकता है। ठीक है, ठीक है, मतलब कि बेसिकली अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ है या उससे ज़्यादा है तो उस केस में कोई भी बिल छूट जाता है जिसका ई इनवॉइस आप नहीं बना पाए हैं, तो 30 दिन का टाइम मिलेगा। 30 दिन के अंदर आपको ई इनवॉइस बनाना होगा। और जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, ठीक है, उसको यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं अप्लाई होगा। अगर कोई बिल छूट जाता है जिसका ई इनवॉइस नहीं बनाया, 6 महीने बाद पता चल रहा है, साल भर बाद पता चल रहा है, तो भी उसका वो बना सकता है, क्योंकि इसमें 10 करोड़ से नीचे वाले में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। बशर्ते वो प्रॉपर बिल बनाए, प्रॉपर ई वे बिल बनाए। उसके पास ये होना चाहिए, अगर ई इनवॉइस छूट गया है तो वो उसके ऊपर टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगी 30 डेज़ वाली। 10 करोड़ से नीचे की है तो, 10 करोड़ से ऊपर है तो 30 डेज़ की टाइम लिमिट मिलेगी। ये जो लिमिट है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल 25 से न्यू लिमिट शुरू हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सही से कंप्लाइंसेस को करें, ई इनवॉइस कोई छूटे नहीं। अगर छूटता है तो जब भी आप मंथली GSTR 1 करते हैं तो उस समय आप अपने बिल को चेक कर लीजिए किसका ई इनवॉइस बना है, किसका नहीं बना है। हालांकि ई इनवॉइस की जो लिमिट होती है वो 5 करोड़ से ऊपर की अगर टर्नओवर है तो अप्लाई होता है। यानी 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच वाले पर्सन को इसका बेनिफिट मिल जाएगा कि टाइम लिमिट नहीं होगी। कोई 6 महीने पुराना भी बिल है, 2 महीने पुराना भी बिल है, तो भी उसका वो इनवॉइस बना सकते हैं। लेकिन 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का टर्नओवर है उसकी, तो उस केस में केवल 30 डेज़ की टाइम लिमिट बनेगी। 30 दिन पुराना ही ई इनवॉइस बना सकते हैं। 30 दिन से ज़्यादा हो जाएगा तो उसका आप इनवॉइस नहीं बना सकते। गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट को रिड्यूस कर दिया है और 1 अप्रैल 25 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट कवर होंगे? सभी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, ठीक है, इनवॉइस हो, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।